हाय कुटीस, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप सब लोगों को इस वीडियो के द्वारा मिलने से हमको बहुत खुश हुआ है। और हम पास्टर डेविड है, हम परिवार मिलकर, मेरी पत्नी, मेरी कथोड़िन, मेरी बेटी एंजल टेडी, हम सब लोग मधेपुरा में सेवा कर रहे हैं असेंबली सरकार के साथ। और हमारा सेवका के लिए आप लोग हमेशा प्रार्थना में याद कीजिएगा ताकि परमेश्वर हमको सेवकाई में आगे ले जा सके। और एक बात है, आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा बहुत सारा बच्चों के लिए बहुत सारा कहानी, मैजिक शो, गीत, सब कुछ सिखाने के लिए हम जा रहे हैं। और हर एक हफ्ता आप लोगों के लिए एक अपलोड करने वाले हैं। तो कृपया हमको फॉलो कीजिए और अपने बच्चों को देखने के लिए उत्साहित कीजिए ताकि वे लोग प्रभु में बढ़े। और आप सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जय मसीह कहते हैं। आपको फिर जय मसीह की। ठीक है, हम आप लोगों को एक कहानी बताने वाले हैं जो बाइबल में बताया गया है। वो कहानी शायद आप लोगों को मालूम होगा, अगर मालूम नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है, आप लोगों को मैं बताने वाले हैं। बाइबल में योना ऐसा एक नबी था। वो नबी मतलब कौन होते हैं? परमेश्वर से वचन को प्राप्त कर लोगों को बांटना, यही एक भविष्यवक्ता या नबी का काम है। वैसा एक नबी का उसका नाम है योना, वही है एक। वो योना क्या किया था, एक बार परमेश्वर से एक भविष्यवाणी को या एक मैसेज को या एक वचन को इन्होंने प्राप्त किया। परमेश्वर ने योना से कहा, योना आप निनिवे ऐसा एक शहर में जाकर वे लोगों की विरोध मेरे वचन को बताना है, क्योंकि वे लोगों का पाप मेरे सम्मुख तक पहुंच गया है। क्योंकि उस शहर में जो निनिवे में जितने लोग रहते हैं वे सब लोग पाप में बसे हुए थे। सब तरीका का पाप वे लोग करते आ रहे थे। इसलिए परमेश्वर वे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन या संदेश को भेजने के लिए परमेश्वर इस योना को आज्ञा दिया। लेकिन इस योना ने क्या किया, परमेश्वर को आज्ञा को वो नहीं माना। लेकिन उन्होंने क्या किया था, ये निनिवे के लोग बहुत कठिन लोग हैं और बहुत सारा पापियों है वे सब। और वे लोग परमेश्वर के बच्चों के साथ हमेशा झगड़ा करते थे। इसलिए योना ने क्या किया, परमेश्वर क्यों वे लोगों को और इस संदेश को भेजने के लिए बता रहे हैं, ऐसा सोचकर इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हुए दूसरा जहां जाने के लिए विचार किया। वो कहां जाने के लिए कहा था, निनिवे जाने के लिए कहा। लेकिन इन्होंने क्या किया, तर्शीश ऐसा एक जहां के लिए ये क्या किया, वो एक बहुत बड़ा जहाज था, उस जहाज में चढ़ गया। ठीक है, ये परमेश्वर ने क्या किया, निनिवे को जाने के लिए कहा। लेकिन इन्होंने इस जहाज में देख रहे हैं, ये जहाज में योना क्या किया, चढ़कर तर्शीश के लिए यात्रा करने लगा। और समुद्र में एक बोट जा रहा था और उस समय एक बहुत बड़ी आंधी आने लगा। परमेश्वर ने उस आंधी को भेजा था और सब लोग इस जहाज में कितने लोग थे, वे सब डर के मारे में बहुत चिल्लाने लगे। और उस जहाज को चलाने वाला ये पूरा क्या करने लगे, डरने लगे, क्योंकि उतना बड़ा आंधी था। वो जहाज ऐसा वो क्या हिलने लगा और डूबने लगा। इसलिए बहुत दिक्कत हो गया था। लेकिन ये देख रहे हैं कि योना ने इस जहाज की नीचे तक पे जाके सो गया था। और सब लोग क्या हुआ है वो पता नहीं है। लेकिन जहाज को जो चलाता है वो बताया था कि लोगों को, और आप सब लोग अपना अपना परमेश्वर को क्या कीजिएगा, वो
प्रार्थना कीजिए ताकि इस बहुत बड़ा आंधी से हम बच सके, ऐसा बताया था। लेकिन ये योना क्या किया, नीचे तट पे जाकर आराम से सो रहा था। उस समय ये जहाज को चलाने वाला नीचे आकर इस योना को देख करके, अरे आप क्या कर रहे हैं, वो जहाज अभी डूबने वाली है, बहुत बड़ा आंधी इस समुद्र में चल रहा है, आप क्यों इतना आराम से सो रहे हैं, ऐसे पूछने लगा। और इस योना ने क्या किया मालूम है, क्या बोला, और उससे वापस उत्तर दिया, ये आंधी का कारण मैं ही हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझको निनिवे जाने के लिए बोला था, लेकिन मैं दर्शिश के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। सो ये समस्या से आप लोग बचना चाहिए तो मुझको इस समुद्र में गिरा दीजिएगा, ऐसा बताएगा। सो ये जहाज को चलाने वाले पूरा वो क्या कर रहे हैं, अरे आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा चकित हो गए थे। लेकिन ये योना क्या किया, कोई चिंता करने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, मुझको इस समुद्र में फेंक दीजिएगा, मैं आप लोग बच जाएंगे ऐसा। तो फिर क्या किया, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, सब लोग घर में है, तो इसीलिए ये योना को क्या कर लिए हैं, ये समुद्र में फेंक दिए हैं। लेकिन परमेश्वर इस योना को बचकर रखने के लिए एक बहुत बड़ा मछली को आज्ञा दिया, और ये बहुत बड़ा मछली आकर इस योना को ऐसा निगल गया। ये अभी इस योना कहाँ पे है, इस मछली का पेट पे है, देख रहे हैं, इस मछली का पेट पे है, ठीक है। ये 3 दिन रात और दिन 3 दिन क्या किया, इस मछली का पेट पे रहता था। और इस 3 दिन के बाद ये क्या किया, परमेश्वर से क्या किया, माफी मांगकर, जहां आप बताए निनिवे के लिए निनिवे जाने के लिए बताए थे ना, मैं निनिवे जाऊंगा ऐसा कह के यह क्या किया, वो निर्णय लिया और परमेश्वर से माफी मांगा। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा निराश और दुख था। लेकिन उस समय उसके साथ ये क्या किया, निनिवे जाने के लिए तैयार हो गया था। तो इसीलिए ये मछली को परमेश्वर ने क्या किया, इस योना को समुद्र की किनारे में सूखने के लिए आज्ञा दिया, और ये मछली क्या किया, इस योना को समुद्र के किनारे में सूख दिया, ये बाहर आ गया था, मछली की पेट से बाहर आकर ये क्या किया, निनिवे गया, और वे वहां जाकर प्रचार किया कि अगर आप लोग पाप करेंगे तो परमेश्वर आपको दंड देगा, ऐसा बताया था। सो निनिवे के सब लोग क्या किए, मन फिराकर और परमेश्वर के सामने दंडवत कर परमेश्वर से माफी मांगकर ये सब लोग ठीक हो गए थे, अपना पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर चल आए थे, और परमेश्वर के क्रोध से ये लोग बच गए हैं, निनिवे के लोग। लेकिन इस क्या है, ये योना को बहुत दुख था, अरे ये लोग तो परमेश्वर की लोगों से ही बहुत झगड़ा करते थे, क्यों ये इतना इन लोगों से प्यार किया है और तरस खाया ऐसा। लेकिन परमेश्वर ने इस योना से कहा, ये सारा धरती और लोग सब कुछ मैंने बनाया, और इस निनिवे में 1,20,000 की ऊपर लोग है, क्या ये लोगों के लिए मैं तरस नहीं खाऊंगा, ऐसा योना से बताया था। और योना क्या किया है, फिर से ये शांत हो गया था। मैं आपको इसके द्वारा एक संदेश कहने के लिए मैं चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह केवल भलों के लिए नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती का सुसमाचार उसकी 9वीं अध्याय उसका 12वां वचन बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने कह रहा है, वैद्य भलों के लिए नहीं, लेकिन जो बीमारी है वे लोगों के लिए आवश्यक है, ऐसा बता रहा है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए चाहिए, पापियों को आवश्यक है, इसलिए परमेश्वर उस स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया पापियों को छुड़ाने के लिए। पापियों से वो प्यार करता है, केवल किसी एक व्यक्ति से नहीं, सब लोगों से प्रेम करता है। और शायद पापी हो या धर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन ज्यादा पापियों को छुड़ाने के लिए, पापियों से प्यार करने के लिए ही प्रभु
क्या किया, इस धरती पर आया और प्यार करता है। तो इस संदेश के द्वारा आप लोगों को मैं एक संदेश, अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो आपका एक निवेदन है, आपके घर के आसपास में जितने लोग हैं वे लोगों के लिए भी इस संदेश को भेजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को भी या अन्य जातियों को भी या वो सब लोगों को क्या करता है, प्यार करता है और वे लोगों के लिए क्या किया, अपना ध्यान दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह की।